सामईन व नाज़रीन, काबिल इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और तमाम देखने सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? फिर मैं आपके रूबरू, आपके आमने सामने एक वीडियो के साथ। आज मैं एक ख़ास बातें पेश करने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा उन्वान है वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कीजिए। वालिदैन के साथ नेक बर्ताव, अच्छा बर्ताव कीजिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो में आप बने रहें। तो मैं पेश करता हूं, आप समाअत कीजिए। आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं और हिंदुस्तान के, दुनिया के अनेकों यूनिवर्सिटी में, अनेकों कॉलेजों में आप अपनी पढ़ाई करते हैं और आप सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन काफ़ी कोशिश और जद्दोजहद करने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। सबब है इसकी कि आप जैसे ही 16 से 18 साल के होते हैं, आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। आप अपनी वालिदा मोहतरमा की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। उनकी बातों को तस्लीम करना छोड़ देते हैं। बस आप उनको कुछ नहीं समझते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भी इस सरज़मीन पे, इस धरती पे ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसे लड़के हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने वालिदैन की कद्र नहीं करते। अगर आप उनकी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी में कामयाब होकर अच्छे मनाजिल व मराहिल पे गुज़रते हैं और वालिदा मोहतरमा हयात से हैं, फिर देखिए क्या खुशी मिलती है। फिर देखिए आपको क्या खुशी मुयस्सर होती है। लेकिन वालिदैन के गुज़र जाने के बाद अगर आप कामयाब होते हैं, अगर आपको खुशी मिलती है, तो इस बात की आपको फ़िक्र होगी कि अगर इस दुनिया में हमारे वालिदैन हयात से होते, अगर इस दुनिया में हमारे वालिदैन ज़िंदा होते और उनके सामने मैं कामयाब होकर गुज़रता, क्या ही मुझे खुशी हासिल होती। लेकिन वालिदा मोहतरमा की आप इज़्ज़त नहीं करते। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे मुखातिब होकर बोल रहा हूँ। मैं आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा कि आप किसी होटल में जाते हैं ना, उस होटल के सर्वेंट, उस होटल के ऑनर अगर थोड़ी सी आपको सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस देने के एवज़ में आप उनको थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कभी सोचा, दिमाग लगाया कि मेरी वालिदा मोहतरमा हमारे लिए कितनी मेहनत की है? वालिदा मोहतरमा वो अपनी ज़िंदगी में हमें कितनी सर्विस दी है, लेकिन आपने उनको कभी थैंक यू बोला? आपने उनको शुक्रिया अदा किया? नहीं। आप सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। आप सोचिए कहाँ हैं आप, किस मुसीबत में फंसे हुए हैं।
मत इधर उधर अपनी ज़िंदगी गुजारिए। अगर आप दुनिया के मनाजिल व मराहिल पाने में नाकाम हो रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर मत भटकिए और वालिद मोहतरमा की मुक़द्दस बारगाह में चले जाइए और उनसे दुआएं लीजिए। आप 3 बजे भोर में उठते हैं ना जी, 4 बजे फजर में उठते हैं ना आप, 3:30 बजे भोर में उठ कर के आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं ना, इसीलिए ना कि आपसे खुदा राज़ी हो जाए। इसीलिए ना आप उठ कर के नमाज़ पढ़ते हैं जी, कि आपसे खुदा राज़ी हो जाए। तो आप नमाज़ पढ़िए, आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए। लेकिन मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपकी वालिद मोहतरमा आपसे नाराज़ हैं, आप तहज्जुद की नमाज़ बाद में पढ़िएगा। सबसे पहले आप अपनी वालिद मोहतरमा को राज़ी कर लीजिए। जब वालिद मोहतरमा आपसे राज़ी हो जाएंगी और उनके क़ल्ब व जिगर से जब दुआएं निकलेंगी तो वो दुआएं अर्श आज़म तक पहुँचेगी और वहाँ पहुँचने में उस दुआओं को कोई रोक नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई फ़ौज नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उन दुआओं को। इसलिए बड़ी ही अफसोस के साथ आज मुझे बोलना पड़ रहा है, बड़ी ही फिक्र के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप मत भटकिए इधर उधर। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर फाइजुल मुराम होना चाहते हैं, तो आप अपने वालिदैन के कदमों से लिपट जाइए और उनकी दुआएं ले लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आइंदा फिर इस तरह की वीडियो के साथ आप सभी सामीन व नाज़रीन से मुलाकात करूँगा। जब तक खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।